प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। ओम शांति। शिव बाबा पावन दुनिया से आकर इस अपवित्र दुनिया को पूर्ण रीति पावन बनाते हैं। और दुनिया जिसमें असंख्य आत्माएं अपने भीतर 5 विकारों को धारण करके कर्म कर रही हैं, उस दुनिया की हर एक आत्मा को बदल देते हैं। प्रकृति सहित समस्त जीवात्माओं को बदल देते हैं। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में, परिवर्तन की सेवा में बाबा हम आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा
हमें अपने इस विशेष कार्य के लिए चुनता है और सर्वप्रथम हमें ब्राह्मण बनाकर हमारे अपवित्र संस्कारों को पावन बना देते हैं, हमारे मन को मनमना भव कर देते हैं, बुद्धि को एकाग्रचित स्वच्छ ना बिल्कुल क्लीन और क्लियर बना देते हैं। इतना परिवर्तन कर देते हैं कि हमारे भीतर की आसुरियता बिल्कुल खत्म हो जाती है और देवत्व के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो आज की मुरली में बाबा बार बार हमें हमारी उस प्योर स्थिति की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ताकि हमें याद आए कि वास्तव में हमारा जो मूल स्वधर्म है, हमारा जो मूल स्वरूप है, वो पावन है। और जितना जितना हम अपने उस स्थिति के नज़दीक पहुँचते जाते हैं, उतना उतना हमारा लक्ष्य भी हमें बहुत समीप नज़र आने लगता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। पहला पुरुषार्थ, पहला चैप्टर, बॉडी को नहीं देखना, आत्मा को देखना है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो रहती है, जैसे बाबा ने कहा अभी हम सोल कॉन्शियस हो गए, परंतु जम जाए ये अवस्था, यानी ये स्टेबल हो जाए, हम इसी रूप से हर पल हर एक को देखें, यही ऊंची मंजिल है। यह अवस्था जमाना, ये ऊंची मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? जाना चाहते हैं? कब जाएंगे, है ना? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। उत्तर है, जब अपवित्रता की मात्रा ना रिंचक भी नहीं रहेगी, बिल्कुल परसेंटेज नहीं, अपवित्रता 0 हो जाए। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे। जैसे बाबा प्योर है, बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं है, वैसे जब हम बच्चे प्योर बनेंगे तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फुल हो जाएंगे, बाबा से ज्ञान सुन सुन कर जब फुल हो जाएंगे, बिल्कुल आत्मा एकदम फुल, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ क्या होगा? शांति धाम में वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का। बस एक ही बार बाबा आते हैं, अपने भीतर जो भी ज्ञान है वो हम सब पर पूरा लुटा देते हैं और फिर शांति धाम में बैठ जाते हैं। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है, यानी भगवान बोले, ऐसे कहा जाता है, तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो ज़रूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझें, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे
और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। ये जो विधि है ना, किसी को नहीं पता है। भले कितनी बार कहें कि अपने को आत्मा समझो, पर समझ जाना और इसी स्वरूप से बाबा को याद करना, ये दुनिया वाले ऐसे नहीं समझ सकते। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें बहुत गुह्य महीन है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। भगवान को याद करो, सिमरो, बहुत लोग कहते हैं, पर अपने को आत्मा समझकर याद करो, ये विधि नहीं आती है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है, वो भी इस कलयुगी दुनिया के अंदर तो सच में बहुत बड़ी मंजिल है। हर कोई दिखावे में जी रहा है, टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहा है। बाहर जाओ, अंदर जाओ, मोबाइल देखो, टीवी देखो, आसपास के चित्र देखो, सब बॉडी कॉन्शियसनेस के हैं। ऐसे में बाबा कहे कि तुम ये नहीं हो और तुम कौन हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इतनी मैल है, याद नहीं कर सकते हैं। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। यह आत्मा में ज्ञान है ना। आत्मा को पता चला है कि मैं तमो प्रधान बन गई हूँ, पहले सतो प्रधान थी। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना, पूरा ज्ञान लेना है। वह अपने पास रख कर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा ज्ञान उठाते हैं उतनी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। है बिंदु परंतु है सिंधु। वो भी आत्मा है, हम भी आत्माएं हैं, और सिंधु के अंदर जो ज्ञान है वो अब हमें अपने अंदर भरना है। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो, सारा ज्ञान। जिसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है। जैसे बाबा एवर प्योर है, सदा प्योर है, वैसे हम भी प्योर हो जाएंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाबा से ज्ञान लेते लेते बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। युक्ति है, तरीका है। यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। बिल्कुल बाबा को खाली कर देंगे। फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, नहीं, सब कुछ दे दिया। जितना भी बाबा के अंदर था सब हम बच्चों को दे दिया। फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। जब हम ऊपर परम धाम में चले जाएंगे फिर कैसे ज्ञान टपकेगा?
टपकने के लिए तो माध्यम चाहिए, शरीर चाहिए ना, तो फिर वहाँ पर ज्ञान थोड़ी टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है, आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब शास्त्र कंठ करके सुनाते हैं तो देखो कितना नाम उनका बाला हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने लिए, इस दुनिया में दोबारा आने के लिए नहीं। वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, है ना। वहाँ पर सतयुग के अंदर ज्ञान के संस्कार थोड़ा ना इमर्ज होंगे। तो मैंने कहा कि वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी आत्मा को सीट जो पद मिलेगा वो इस समय के पुरुषार्थ अनुसार मिल जाएगा। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, बॉडी नहीं है, तो बाबा का जो नाम है गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। हमारा देह के कारण, न देही अभिमानी नहीं होने के कारण देह पर नाम पढ़ते हैं, हर जन्म में नया नाम। परंतु बाबा का ऐसे नहीं है। कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं। बाबा किसी से ज्ञान सुनने नहीं आते हैं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। बाकी इतना बाबा का ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेजॉरिटी शिव बाबा की जो आत्मा है, शिव बाबा जो है, ब्रह्मा के मुख का ही यूज़ करते हैं, तो बाकी ऑर्गन्स को इतना यूज़ नहीं करते। तो बाबा कहते हैं वह तो सिर्फ सुनाने आते हैं, सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, इतनी सारी पॉपुलेशन नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी। यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहाँ तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, है ना। वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं। सारा चित्र आ रहा है सबकी बुद्धि में। कभी चंचलता नहीं करते तत्व, कभी चंचलता नहीं करते, बिल्कुल एक्यूरेट हर कार्य करते हैं। सुख धाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े काम में आएंगे। फिर यह चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे, है ना। यह सब फालतू साइंस का घमंड है, पॉसिबल नहीं है ना। इस संसार के अंदर, संपूर्ण सृष्टि के अंदर केवल यहाँ पर जीवन संभव है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय डॉथ यानी देन कहते हैं, भगवान की देन। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है।
वह शांति को जानते ही नहीं। वहाँ पर तत्वों से ही काम होते हैं ना, तो इसीलिए तत्व तो जहाँ भी हैं आवाज़ करेंगे ही, उस शांति को नहीं जानते हैं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुख धाम। अभी तो दुख अशांति है, यह भी समझाना है। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वह तो है शांति धाम और सुख धाम में, है ना। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, मेजॉरिटी वो सभी शांति की बात करते हैं, है ना। बाकी वैकुंठ की बात, स्वर्ग में जाना, देवी देवताओं की बातें, वो सब हमारे हिंदू शास्त्रों में है। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर ना सके। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ही सुख धाम होकर गया है। हम आत्माओं ने ही सुख धाम के अंदर अपना कर्म किया है, हम देवताएं थे, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असुल शांति धाम में रहने वाली हैं, यह भी कोई जानते थोड़ी हैं। बाप समझाते हैं, तुम बेसमझ थे, हमें बिल्कुल समझ नहीं थी, ना खुद की, ना अपने घर की, ना बाबा की। कब से बेसमझ बने? कितना टाइम हो गया बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते, बुद्धि का लेवल डाउन होता जाता। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है, थोड़ा भी नहीं है। अब विश्व में शांति कैसे हो, टॉपिक ये निकला, विश्व में शांति कैसे हो। अब तो ढेर के ढेर धर्म है, तो अशांति तो होगी ही। सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। अब सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका आधार क्या है, केवल बाबा समझाते हैं। बाकी कॉन्फ्रेंस करने से, डिस्कशन करने से कुछ प्राप्ति नहीं है। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। विकार का नाम नहीं, फर्क है ना। कहाँ संपूर्ण विकारी और कहाँ संपूर्ण निर्विकारी। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो। पहला स्टेप क्या है इसमें? काम पर जीत पहनना। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा में एलॉय है, ये क्या है? जेवर। तो इसलिए बॉडी भी ऐसी है। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी विश्व कब होता है? जब आत्मा भी पवित्र होती है और बॉडी भी पवित्र होती है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। बाबा बहुत याद करते हैं जो कोलकाता के अंदर बोटानिकल गार्डन के अंदर
ग्रेट बनियान ट्री है जिसका फाउंडेशन नहीं है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य, वह है देवताएं ना। जब अपवित्र है तो मनुष्य, जब पवित्र है तो देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह ना सके क्योंकि पतित हैं। ड्रामा में यह राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं। कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए, है ना। सबके पास समय की किल्लत है, तो इसीलिए बाबा कहते जितना हो सके शॉर्ट के अंदर हमें सबको समझाना है। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फबे आदि थोड़ी याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। जैसे स्कूल के अंदर होता है ना, पहले तो ABCD पढ़ाते हैं, फिर बाद में थोड़ी ना ABCD पढ़ते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, शुरू में जो ज्ञान दिया गया वही बाद में थोड़ी ना देंगे। तो अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना वो सब कुछ याद रहता है। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, पहले शुरू के अंदर हल्की पढ़ाई थी, बाबा आत्मा परमात्मा यही सुनाते थे। अब बाप गुहे गुहे बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, तो बड़ी गहराई है इस सागर के अंदर, बहुत हीरे मोती माणिक भरे हुए हैं। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते। एंड के अंदर बाबा क्या कहते, अल्फ को समझा तो भी काफ़ी है, बस एक बाबा को याद करो, यही कह देते हैं ना। एंड की अगर हम अव्यक्त वाणियाँ भी सुने बाबा की 2017 की, बिल्कुल एंड की वाणियों में बाबा बस एक ही बात बच्चों को याद दिलाते थे, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, है ना। वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह, बस यही याद कराते थे। तो एंड में बाबा ने भी बस एक ही बात याद दिलाई, बस बाबा अल्फ को याद करो। तो कहते हैं कि इतना भी याद करो, 2 अक्षर कह देते, अल्फ को समझा तो भी काफ़ी है, अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो ना सके। तो इम्पॉर्टेंट है ज्ञान धारण करना। धारणा के आधार पर पद हैं, कर्मातीत अवस्था को पा ना सकें। तो जितना ज्ञान को धारण करेंगे उतना ऊंच पद होगा, कर्मातीत अवस्था होगी। तो अगर वो नहीं होंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे, कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए ना। अगर ऊंचा पद पाना है, पास विद ऑनर होना है, कर्मातीत अवस्था पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए, हाँ, सो भी
तो हो ना सके। तो अभी तो नहीं हो सकेंगे ना, टाइम लगेगा। तो दोनों में सब होशियार हो जाएं, सो भी तो हो ना सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे, है ना। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो ये है। वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। यही है वो गीता ज्ञान, और देने वाला कौन है, श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं। ये तो है साकार मुरली, उसके बाद तो देखो कितनी कितनी इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्ल वहाँ से यानी यूरोपियन कंट्री से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, है ना। एंड में जो आएंगे तो इतना ज्ञान नहीं उठाएंगे, फिर वहाँ भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। वो आत्माएं संस्कार ले जाएंगी और फिर वहाँ पर सतयुग में भी यही काम करेंगी। राजा रानी तो बन ना सकें क्योंकि एंड में ज्ञान लिया ना, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है ना। फुल ज्ञान लेंगे, फुल धारणा करेंगे, फुल पास होंगे और कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, बहुत सारी मिशंस होती हैं। कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, क है ना, एक ही शब्द से है। उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना, यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही पीछे हैं, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते हैं। बाकी कंट्रीज तो बाद में आई ना, सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, अभी तो भारत में भी बहुत अच्छी चीज़ें बन गई हैं। ऑनेस्टी से बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है, ऑनेस्टी से बनाना। यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, कॉन्फ्रेंस करते हैं ना कि बहुत सारी जो प्रथाएं हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, तो वह कहते केवल माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी की ही बात है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं। वहाँ तो दुख की बात नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, कितने प्रकार का दुख है। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, है ना। पहले बहुत सारे मिलकर रहते थे एक परिवार के अंदर, अभी तो सब अलग अलग अलग, है ना। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी और अब
बिल्कुल ख़त्म ही हो गया उसका रिवाज। तो बाबा कहते हैं सब जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं। हमारी आपस की लड़ाई को देखकर ही तो बाहर वाले आए ना, है ना। भाई भाई में फूट पड़ी तो उसका फ़ायदा दूसरे उठाते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। फूट डालो, राज्य करो। यही किया। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी समझ ना सके। नई नॉलेज है ना जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। यह एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। नई नॉलेज है और बाबा आकर हमें देते हैं। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे। उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल गया, उसके बाद तो कुछ एफर्ट्स तो नहीं कर सकते ना, बस पता चल गया अब तो उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी। उस समय पुरुषार्थ की बात नहीं होगी, ट्रांसफ़र होने की बात होगी। फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। एक बारी सबको पता चल जाए ना, है ना, और ऐसा समय आ जाए चारों ओर, ऐसी कंडीशंस आ जाएं, लोग दुखी हो जाएं, तो फिर आपको एफर्ट्स नहीं करना, फिर लोग आएंगे भाग भाग कर। परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, है ना। जितनी देरी होगी उतना फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अब तो लग चुका, परंतु फिर उसके मार्क्स कम मिलते हैं ना, फिर कुछ जमा नहीं होगा, फिर टाइम ओवर, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने लिए यह बैज ही काफ़ी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बैज पर है ना त्रिमूर्ति का चित्र। यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र यानी सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। ये जो बैज है इसमें है, बाबा को याद करो तो ये बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। तो ये सारा सारा ज्ञान बैज के अंदर है। तो अभी तो दिल पर, दिल के नज़दीक लगा कर रखते हैं, तो नैनो पर रखते हैं। तो वह कहते हैं मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं लक्ष्मी नारायण। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है, बाकी सब आत्माएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से। दो चीज़ें, याद की मेहनत, ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज, पूरी, थोड़ी भी कम नहीं, संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आत्मा,
ये भी आत्मा। आज का वरदान है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। कैसे बनेंगे पद्मा पदमपति? जब समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन देंगे और जमा का खाता बढ़ाएंगे। वैसे खजाने तो बहुत हैं, बहुत सारे खजाने हैं ना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, है ना, बहुत सारे, समय का, श्वास का, संकल्प का। लेकिन समय और संकल्प, विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है एक का पदम। एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, है ना, कुछ भी करना पड़े, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन दो। कौन सी दो बातें? समय और संकल्प। तो कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। एक भी सेकंड वेस्ट ना जाए, एक भी थॉट, एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए। शुभ संकल्प हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, हर समय पद्मों की कमाई होती रहे। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो। कैसे? मनोबल से, मनसा सेवा जिसे कहते हैं ना, तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए विशेष मनसा सेवा के लिए टाइम निकालना चाहिए। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। आज है 17 तारीख। स्वयं के सर्व खजानों को, हमारे जो स्वयं खजाने हैं जो बाबा ने दिए हैं हमें, स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे ना, जो आत्माओं को बाबा से मिले हुए गुण हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, जो कुछ भी हमें बाबा ने दिया है, शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, अन्य आत्माओं को देते हैं। ये बहुत बड़ा परोपकार है। तो ऐसी आत्माएं संपन्न खुद भी होती हैं, बेगमपुर की बादशाह होती हैं और परोपकारी होती हैं। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। इसके लिए वृत्ति से भी मैंपन का त्याग हो। अंदर सूक्ष्म वृत्ति में भी मैंपन आए, मैं करती हूँ, बाबा का दिया हुआ है ना, मेरा नहीं है। स्मृति में सदैव बाप और दादा रहे। मुख पर यही बोल हो, क्या बाबा करा रहा है। मुख पर यही बोल हो, तब विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे। तो विश्व की सेवा करनी है तो बिल्कुल मैं और मेरापन खत्म हो, बाबा बाबा मुख में हो, मन में हो, सबके प्रति शुभ भावना हो, श्रेष्ठ कामना हो। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज
इनका पहले से ज्ञान नहीं, अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए, चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए, चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना